डॉक्टर ने सिलिकॉन का एक टुकड़ा निकालकर रोबोट के सिर पर लगाया, फिर पूरी ताकत लगाकर उसे बार बार आकार देने लगे। धीरे धीरे इंसान जैसा चेहरा तैयार होने लगा। चेहरे को शरीर से पूरी तरह मिलाने के लिए डॉक्टर ने रोबोट के कान को हल्के से छुआ। अगले ही पल एंड्रयू के सिर का ऊपरी हिस्सा अपने आप खुल गया। डॉक्टर ने तुरंत उसका धातु का खोल निकाल दिया। पहली बार अपने अंदर की बनावट देखकर एंड्रयू घबरा गया। उसने पहली बार अपना असली रूप देखा था। उसके संभलने से पहले ही डॉक्टर ने सिलिकॉन से इंसान जैसा हाथ भी बना दिया। फिर एक एक करके कृत्रिम सिर की त्वचा पर बाल लगाए। कुछ ही देर में इंसान जैसा सिर तैयार हो गया। इसके बाद उसे और असली बनाने के लिए वैज्ञानिक ने उसके शरीर में कृत्रिम अंग लगाए और उसके अंदर कृत्रिम खून भर दिया। इस तरह एक बेहद वास्तविक दिखने वाला रोबोट तैयार हो गया। यह आविष्कार विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि था, लेकिन यही बदलाव एंड्रयू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जब डॉक्टर ने उसके शरीर पर इंसान जैसा सिर लगाया, तब दुनिया का पहला मानव जैसा रोबोट जन्मा। लेकिन एंड्रयू इंसान इसलिए नहीं बनना चाहता था कि उसकी ताकत बढ़ जाए। वह सिर्फ अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करना चाहता था और अपने दिल का पछतावा मिटाना चाहता था। कई साल पहले एंड्रयू अपनी मालकिन का निजी रोबोट था। जब उसकी मालकिन की शादी होने वाली थी, तो उसके चेहरे और बातों में बार बार रुक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। वह चाहती थी कि एंड्रयू उसे रोक ले, लेकिन प्रोग्रामिंग की वजह से एंड्रयू सिर्फ उसे शुभकामनाएं ही दे पाया। वह उसके दिल की बात कभी समझ ही नहीं सका। निराश होकर लड़की ने किसी और से शादी कर ली। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखकर एंड्रयू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके दिल में पहली बार अजीब सी उदासी पैदा हुई। आजादी मिलने के बाद वह समुद्र किनारे एक छोटे से घर में अकेला रहने लगा और चित्र बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगा। लेकिन हमेशा की जिंदगी उसे खुशी नहीं दे सकी। वह उसके लिए एक अंतहीन अकेलापन बन गई। उसके सभी अपने एक एक करके बूढ़े हुए और दुनिया छोड़ गए, लेकिन सिर्फ वही हमेशा जिंदा रहा। अकेलापन हर पल उसका पीछा करता रहा। जिंदगी का मतलब खोजने के लिए वह पूरी दुनिया घूमने लगा। उसे उम्मीद थी कि कहीं कोई ऐसा रोबोट मिलेगा जो उसकी तरह सोच सकता हो, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ ऐसे रोबोट मिले जो या तो फेंक दिए गए थे या शहरों में मशीनों की तरह काम कर रहे थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक नाचती हुई महिला रोबोट से हुई। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसे अपना साथ ही मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाचना सिर्फ पहले से लिखे गए प्रोग्राम का हिस्सा था। उसे समझ आ गया कि अकेलापन शायद उसकी किस्मत है। इसी दौरान बायोनिक तकनीक पर काम करने वाले एक डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई। डॉक्टर ने उसे कई तरह के कृत्रिम मानव अंग दिखाए। उन्हें देखकर एंड्रयू ने फैसला कर लिया कि अब वह अमर नहीं रहना चाहता। वह एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो बूढ़ा हो और एक दिन मर भी जाए। पहले बदलाव के बाद उसे इंसान जैसा शरीर तो मिल गया, लेकिन वह अब भी खुशी, दुख और प्यार महसूस नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। वह फिर अपने पुराने घर लौटा। उसकी पुरानी प्रेमिका अब बूढ़ी हो चुकी थी। वहीं उसकी पोती एनी को देखकर एंड्रयू के दिल में फिर से प्यार जाग उठा। वह अपनी पहली मोहब्बत को बूढ़ा होते देख रहा था, लेकिन उसके अंदर दुख महसूस करने की क्षमता ही नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इंसान की असली भावनाएं साथ बिताए हुए पलों और बिछड़ने की यादों से पैदा होती हैं। इसके बाद उसने एक बार फिर खुद को बदलवाया। उसके शरीर में इंसानी अंग लगाए गए और ऐसा खून भरा गया जो समय के साथ बूढ़ा हो सकता था। इस तरह वह पूरी तरह एक साधारण इंसान बन गया। अमर होना सुनने में भले ही वरदान लगता हो, लेकिन हमेशा अपने प्रिय लोगों को खोते रहना और उनके दुख को महसूस न कर पाना सबसे बड़ी सजा है। अपने प्रिय के साथ बूढ़ा होना, हर पल को संजोना और जन्म, बुढ़ापा व मृत्यु को स्वीकार करना ही जिंदगी का असली अर्थ है।